एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गेस द वर्ड गेम विद जीयूआई। और ये वाला जो प्रोग्राम है वो हम बनाने वाले हैं पाइथन की हेल्प से। तो बिना टाइम को वेस्ट करें जल्दी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और जल्दी से इस गेम का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं की तरफ। और यहाँ पर जो है हम अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए मैं दो मॉड्यूल्स का यूज करने वाला हूँ, एक है किंटर और दूसरा है रैंडम। तो किंटर वाला क्या करेगा, वो हमारे जीयूआई को डिजाइन करने में हेल्प करेगा। और जिन लोगों को जीयूआई नहीं पता, जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो दूसरा हमारा रैंडम मॉड्यूल है वो हमारा हेल्प करेगा, जिससे हम जो हमारा गेस द वर्ड गेम के लिए हमें अलग अलग वर्ड जनरेट करने होंगे, तो उस वर्ड को मतलब रैंडमली वर्ड को पिक कर लेगा। तो उस चीज के लिए हम ये दो मॉड्यूल्स यूज करने वाले हैं। तो फटाफट से उन्हें पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। तो किंटर से हमने सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। तो हमने किंटर और रैंडम दोनों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सी प्लेन जीयूआई विंडो बनानी है। सो ये मैं फटाफट से बना लेता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता रखा है कि एक प्लेन जीयूआई विंडो कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे पाइथन प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं बिगिनर लेवल के लिए। और ये वाला जो पाइथन प्रोजेक्ट होगा ये भी एक बिगिनर लेवल के लिए ही होगा। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले, बिल्कुल इसको बेसिक सा ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा विंडो डॉट मिन साइज और मिनिमम साइज इसको 500 दे देंगे, यानी 500 विड्थ 500 हाइट। और इसको मैक्स साइज भी दे देंगे, क्योंकि मैक्स साइज में इसको मिन साइज जितना ही दूंगा ताकि कोई हमारी विंडो को जो है ज़्यादा बड़ा या छोटा ना कर सके, उसके साइज के साथ छेड़छाड़ ना करे, ताकि हमारा जो पूरा लेआउट है वो खराब ना हो जाए। तो इतना काम अभी हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विंडो को जो है टाइटल देंगे। तो विंडो को टाइटल भी हम यहाँ पे दे देते हैं। विंडो को टाइटल मैं बहुत सिंपल सा टाइटल दूंगा, जो कि है गेस द वर्ड गेम। सो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा ही टाइटल दिया है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें चीज़ है नहीं। वैसे भी टाइटल हमेशा अच्छा सिंपल ही लगता है। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें जो है अपनी जीयूआई विंडो को डिज़ाइन करना है। तो एक बार पहले इतना देख लेते हैं कि हमारा इतना काम सही से हो गया या नहीं। इसको मैंने अभी रन कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम सही से काम कर रहा है। गेस द वर्ड गेम यहाँ पर लिखा आ गया ऊपर। अब हमें इसके अंदर जो भी चीज़ें, आप ये प्लेन जीयूआई विंडो देख रहे हैं, इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। वो भी हम धीरे धीरे अभी करेंगे सारी चीज़ें ऐड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाऊंगा और उस हेडिंग को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप अभी देखिएगा। सो हेडिंग एक लेबल होता है, क्यों, और जिन लोगों को नहीं पता लेबल क्या चीज़ होती है, लेबल होता है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता। मतलब एक तो होते हैं बटन्स हो गए, आपका कोई भी टेक्स्ट एंटर करने वाली चीज़ें होगी तो उसके साथ यूज़र का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, यूज़र खुद उसके साथ इंटरेक्ट करता है। पर जिन चीज़ों के साथ यूज़र इंटरेक्ट नहीं करता, जो सिर्फ एक डिज़ाइनिंग के लिए होती हैं, उनको हम लेबल बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा हेडिंग नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और ये मैं एक लेबल बना लूँगा। इसको विंडो के अंदर स्टोर करेंगे और इसका टेक्स्ट हम दे देंगे गेस द वर्ड गेम। वही टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर टाइटल में दिया था, वही मैंने सेम यहाँ पर दे दिया। अभी मैं इसको अगर देखूंगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा देखने में। तो यहाँ पे मैं इसमें एक फॉन्ट भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि फॉन्ट्स वगैरह से जो है हमारा जो पूरा लुक है प्रोग्राम का वो चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे मैं इसको बोल्ड एक फॉन्ट दूंगा और इसका जो साइज मैं यहाँ पे रखूंगा वो रखूंगा 40। आई थिंक जो 40 साइज है वो इसका परफेक्ट रहेगा एकदम। और इसका मैं वो भी दे देता हूँ बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड इसको मैं दूंगा लाइट ग्रीन। सो मैंने अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में सियान यूज़ करा था, बट अब मैं इसमें जो है लाइट ग्रीन यूज़ करने वाला हूँ ताकि कुछ अलग दिखे। सो यहाँ पर मैंने ये भी कर लिया। अब अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ दिखेगी नहीं। सो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने टॉगल वर्ड रैप करा ताकि मैं जब भी जैसे आप देख सकते हैं लाइन 9 के बाद यहाँ 10 नीचे आ रहा है, तो ये 9 वाली लाइन में ये सारी चीज़ें आ गई ताकि आप एक साथ पूरी स्क्रीन को देख सके, तभी मैंने ये किया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडिंग डॉट पैक कर दूंगा। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो आपको हेडिंग वाला वेरिएबल जो है वो नहीं दिखेगा अपनी जीयूआई विंडो में। तो इसके बाद यहाँ पे मैं फिल भी कर देता हूँ, फिल एक्स। फिल एक्स का क्या मतलब है, वो पूरी विड्थ में फैल जाएगा हमारा जो हेडिंग है।
एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अगर मैं इसको फिल एक्स ना करता तो ये साइडों से छूट जाता है, जितना बस यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहा है बस उसी का बैकग्राउंड होता। अभी यहाँ पर पूरा फिल हो चुका है विड्थ में, तो ये इसी चीज के लिए फिल एक्स जो है वो काम में आता है। सो इतना अभी हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमने हेडिंग बना लिया। अब हम यहाँ पे एक लेबल 1 नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे ताकि यूजर को पता चले कि ये जो प्रोग्राम यूजर देख रहा है ये प्रोग्राम करता क्या है और इसमें यूजर को क्या काम करना है। तो वो चीज करने के लिए हम यहाँ पे एक लेबल बना लेंगे और यहाँ पर इसको विंडो के अंदर डाल देंगे और इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दे देंगे कंप्यूटर हैज टेकन अ रैंडम वर्ड, ऐसा कुछ करके दे देते हैं। कंप्यूटर हैज टेकन अ रैंडम वर्ड और यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ। उसके बाद लिखता हूँ यू हैव टू गेस दैट वर्ड। इतना यहाँ पे मैं कर देता हूँ बस। और इसके बाद इसको वही सेम चीज़ मैं करूँगा जो मैंने हेडिंग के साथ करी। इसको भी फॉन्ट दूंगा, फॉन्ट में इसको दे दूंगा बोल्ड और फॉन्ट साइज इसको 25 दे दूंगा। आई थिंक इतना करना इनफ रहेगा। और हाँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। इसको बैकग्राउंड में लाइट ब्लू दे देता हूँ, लाइट ब्लू। सो यहाँ पे मैंने अभी क्या करा आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं जो हमारी पूरी विंडो है उसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ये करने के लिए मैं लिखूंगा विंडो डॉट कॉन्फिग और उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड डाल के लाइट ब्लू। सो यहाँ पे इतना भी हमने काम कर लिया। अब एक बार मैं यहाँ पे लेबल 1 को जो है यहाँ पे पैक कर देता हूँ, लेबल 1 डॉट पैक। इसको हमें फिल वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये देख सकते हैं जो लेबल 1 है हमारा उसका भी कलर लाइट ब्लू हो गया और जो पूरा हमारा जो पूरी GUI विंडो है उसका भी कलर जो है लाइट ब्लू हो गया। तो कलर स्कीम तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने तो एज इट इज़ जो कलर मेरे को समझ आया है इस टाइम मैंने वही लगा दिया। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। सो अभी हमने इतना काम यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक और लेबल बनाऊंगा जहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर योर गेस हेयर। सो मैं ये भी देख लेते हैं अभी करके। यहाँ पे मैं एक लेबल 2 बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा लेबल विंडो और टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ पे बार बार हर जगह विंडो विंडो क्यों लिखा जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी GUI विंडो है उसका नाम यहाँ पे विंडो है, मतलब, और हमें उसे जहाँ प्लेस करना है, जिस GUI विंडो में प्लेस करना है हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर विंडोज लिख दिया क्योंकि मेरे को विंडो वाले अपने GUI में चाहिए ये चीज़। सो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी होगी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर गेस हेयर। यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर योर गेस हेयर। अब इतना ये मैंने काम यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर मैं सिंपल फॉन्ट इसको देता हूँ, वही सेम हम सिंपल चीज़ें रखेंगे एकदम। यहाँ पे मैं लिखूंगा बोल्ड और इसको 25 ही दे देते हैं जो फॉन्ट साइज होता है हमारा। और इसका भी मैं काम करूंगा ताकि हमारे जो प्रोग्राम में सिमेट्री बनी रहे एकदम। तो इसके लिए मैं इसमें भी जो है बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें ऐड करूंगा लाइट ब्लू मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। और इसको भी हम पैक कर लेते हैं और जल्दी से एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो चीज़ है ये कैसी। यहाँ एक काम करते हैं, इसको रन करने से पहले मैं यहाँ पर पैक नहीं लिखता। पैक लिखने से क्या होगा, वो एक के नीचे एक आता रहेगा। तो मैं यहाँ पे प्लेस लिख देता हूँ। प्लेस के बाद हमें इसको डायमेंशंस देनी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपको पता ही है डायमेंशंस क्या चीज़ होती है। सो वो वाली डायमेंशंस जब हम देंगे तब ये जो है आई थिंक बेटर रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर 10 कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ वाई एक्सिस से नीचे की तरफ 150 कर देता हूँ। वो आपको भी पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। और हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो एक्स एक्सिस ये वाली जो आप स्पेस देख रहे हैं ये 10 छोड़ दी यहाँ से एक्स एक्सिस से, और ऊपर वाई एक्सिस से यहाँ पर 150 छोड़ दी, ऊपर से काउंट हो रहा है ये। तो तभी आपको ये इतना नीचे दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं पैक कर देता तो वो यहाँ सेंटर में आ जाता और वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ऐसा एंट्री वाला टैग लगाना है जहाँ पर यूज़र जो है अपना वर्ड एंटर कर सके जो भी उसका गैस है। तो अभी बिल्कुल इसके सामने ही हम यहाँ पर लगाएंगे। सो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ऐसे कर देता हूँ।
और इसके बाद यहाँ पर यूज़र गेस नाम से एक बना लेते हैं। यूज़र गेस नाम से हमने यहाँ पे एंट्री वाला टैग बना लेते हैं, जहाँ पे यूज़र अपनी चीज़ एंटर कर पाएगा, जो भी उसको वर्ड वगैरह एंटर करना है। सो इसके अंदर हमें सिंपल बस फॉन्ट और वही सब देना है। इसका फॉन्ट मैं दे दूंगा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड, और फॉन्ट साइज इसका, हर एक चीज़ का फॉन्ट साइज जो है एक जैसा ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इसको विड्थ भी मैं दे दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है एंट्री टैग जो होता है विड्थ काफ़ी बड़ी ले लेते हैं, और हमारे पास इतनी GUI विंडो में जो है स्पेस नहीं है कि हम उसको इतनी बड़ी विड्थ देना अलाउ कर सके। तो इसको मैं विड्थ एक 9 दे दूंगा, और ये आप अपने हिसाब से विड्थ वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। और इसको बैकग्राउंड भी दे दूंगा, बैकग्राउंड इसको ग्रीन दूंगा ताकि ये अलग से दिखे, लाइट ग्रीन, क्योंकि हमें इसको अलग से हाईलाइट करना है। अच्छा हाँ, मैंने इसको बिना पैक प्लेस या पैक करे रन कर दिया, तभी ये यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हमेशा आप कभी भी ऐसे मत रन करिए। आपको हमेशा पहले यूज़र, जो भी आपने चीज़ बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र गेस बनाया, तो इसको मुझे यूज़र गेस को पैक करना पड़ेगा या प्लेस करना पड़ेगा कहीं पे। जब तक प्लेस नहीं करेंगे तब तक वो वहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो इसको प्लेस करने के लिए मैं एक्स एक्सिस से जो है 300 कर देता हूँ, क्योंकि हमें पूरा जो हमें ये वाला लेबल, जो लेबल 2 था और ये हमें सेम लाइन में चाहिए। तो वाई एक्सिस तो सेम रहने वाला है, एक्स एक्सिस में हमें ये वाले बाद में चाहिए, ये पहले चाहिए। तो उस हिसाब से 300 मेरे ख्याल से इनफ होना चाहिए। अब उसके बाद वाई एक्सिस से हम इसको 150 रखेंगे, क्योंकि हमें सेम लाइन में ही चाहिए ये लेबल 2 और यूज़र गैस। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी अपना चीज़ डाल सकता है, कोई भी देख सकते हैं, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इसमें। सो ये इसी टाइप से काम करता है। सो अगर इसकी मैंने विड्थ 9 दे दी, तभी इतना। अगर आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं और अपने हिसाब से एक्स और वाई जो आप कोऑर्डिनेट देना चाहे उसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चीज़ें पसंद आती हैं। सो ये यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस हमारे GUI विंडो के यहाँ पे एक मैसेज वाली चीज़ लगानी है, जहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो कि यूज़र ने जो भी वर्ड गेस करा है वो वर्ड सही है या फिर गलत है। वो चीज़ हम यहाँ नीचे यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। सो उस चीज़ को डिस्प्ले कराने के लिए हम फटाफट से उसका भी प्रोग्राम लिख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक मैसेज नाम से बनाऊंगा, मैसेज नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हम एक मैसेज वाला टैग डाल देंगे। इसको प्लेस करेंगे विंडो के अंदर। इसमें अभी टेक्स्ट हम कुछ नहीं देंगे, टेक्स्ट अभी बताते हैं कि अभी इसमें टेक्स्ट कुछ भी नहीं आएगा। टेक्स्ट आपको अभी पता चलेगा कि क्यों इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर हम बोल्ड इसको भी, और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसका फॉन्ट साइज हम 30 कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा अलग से हाईलाइट हो। और इसकी विड्थ भी हमें सेट करनी पड़ेगी। इसकी विड्थ मैं चाहता हूँ कि पूरे विंडो को ये कवर कर ले। तो इसकी विड्थ जैसा हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने विड्थ ये 500 ही दी है पूरी GUI की, तो ये पूरे GUI में कवर हो जाएगा अगर मैं इसकी विड्थ भी 500 कर देता हूँ। और इसका जो मैं बैकग्राउंड दूंगा वो होगा लाइट ब्लू। इसका बैकग्राउंड भी जो हमारी GUI के बैकग्राउंड जैसा सेम है एकदम। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज डॉट प्लेस, और इसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस अब देना काफ़ी जो है एक मुश्किल टास्क बन जाता है, क्योंकि हमें पूरा देख के देना पड़ता है कि कोई ओवरलैप ना कर जाए कोई दो चीज़ें, या फिर कोई बिल्कुल ही अलग जगह ना चला जाए, थोड़ा दूर पास, ये सब देख के आपको करना पड़ता है। मैंने जो है इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से बना के रखे हुए हैं। आप उसको एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप कर सकते हैं। आप बार बार उसको लगा के देख सकते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने इसके पहले से ही बना कर रखे हुए कोऑर्डिनेट्स, तभी मैं आपको यहाँ पर एकदम से एक बारी में ही आपको सही बता पा रहा हूँ। वैसे एक बारी में आप, बहुत मुश्किल है कि आप एक बारी में आपका सही तुक्का लग जाए और एकदम सही जगह वो चीज़ बैठ जाए। तो यहाँ पे 290y और 85x मैंने ये पहले से ही डिसाइड कर रखे थे, तभी मैं आपको ये एकदम से ही लगा के दिखा पा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे, ये देखिए आपको कोई यहाँ पर फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई टेक्स्ट ही नहीं डाला। जब तक मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट ही नहीं डालूंगा, यहाँ पर वो शो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सो ये हमारी GUI विंडो तो कंप्लीट हो गई। अब GUI विंडो कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो हमारा मेन कोड है वो लिखना स्टार्ट करना है। अब मेन कोड के लिए सबसे पहले यूजर तो तब गेस करेगा जब कंप्यूटर एक रैंडम वर्ड जनरेट करेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब हमें रैंडम वर्ड जनरेट करवाना है, और रैंडम वर्ड जनरेट करने के लिए हम पहले एक वर्ड नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। मेरे पास एक पहले से ही एक लिस्ट पड़ी हुई है जो कि मैंने बनाकर रखी हुई है वर्ड नाम से, और इसी लिस्ट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं
तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड्स में से कंप्यूटर कोई एक वर्ड रैंडमली पिक करेगा और फिर यूज़र को इन्हीं वर्ड्स में से जो है गेस करना पड़ेगा। सो ये बनाने में टाइम वेस्ट होता अगर मैं पूरी लिस्ट बनाता, तो तभी मैंने इसको पहले से ही कॉपी करके रखा था और तभी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे मैं रैंडम वर्ड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ रैंडम डॉट रैंड इंट। ये क्या करेगा, 1 से लेके जितनी जो है हमारी वर्ड लिस्ट की लेंथ है, वर्ड लिस्ट की लेंथ -1, मतलब लास्ट वाले तक ना जाए, नहीं तो फिर वो बार बार एरर थ्रो कर देगा। इसलिए आपको एक उसमें से माइनस करना पड़ेगा ताकि वो लास्ट वाले तक ना जाए, वो उससे मतलब वो आउट ऑफ रेंज वाला आपका एरर आ जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। सो बस यही हमें, बस ये 2 लाइनों का कोड हमें लिखना था, एक तो जो वर्ड की लिस्ट और एक जो ये वाला लाइन हमने लिखा ये कि इससे आपका रैंडम जो वर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। इन्हीं में से कंप्यूटर कोई भी रैंडम पिक कर लेगा। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, या मैं इसको साथ साथ प्रिंट भी कर लूँगा। वैसे प्रिंट इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि क्योंकि अगर यूज़र ने देख लिया कि क्या कंप्यूटर ने रैंडम वर्ड जनरेट करा है, फिर तो गेम खेलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। बट अभी के लिए टेस्टिंग के लिए एक मैं यहाँ पर प्रिंट भी इसको कर दूंगा। वैसे आप इसको ऐसे कमेंट आउट कर दें या फिर इसको हटा दें, ये वाली लाइन ज़रूरी नहीं है ऐड करनी। अब हम यहाँ पे इसमें एक फंक्शन बना लेंगे जो कि होगा हमारा मेन फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं। और इसके अंदर मैं एक ना ग्लोबल वेरिएबल दूंगा पहले। और ग्लोबल वेरिएबल मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ग्लोबल वेरिएबल दूंगा रैंडम वर्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वाले जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर रैंडम वर्ड जो है ये वाला जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये सेम इस फंक्शन के अंदर भी काम करे। तभी मैंने इसको ग्लोबली हर चीज़ के लिए अवेलेबल कर दिया। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वर्ड के नाम से बनाऊंगा और यूज़र गैस डॉट गेट करूंगा। ये क्या होगा, जो भी यूज़र ने जो इस वाली एंट्री में जो भी वर्ड डाला होगा उसको ले आओ इस वाले फंक्शन के अंदर। ये काम कर रहा है ये चीज़। तो इस वाले फंक्शन में आने के बाद क्या करेगा, वो वर्ड में स्टोर हो जाएगा। मतलब जो चीज़ यहाँ पर यूज़र ने डाली वो सेम चीज़ यहाँ पर स्टोर हो जाएगी वर्ड वेरिएबल में। अब हमें क्या देखना है कि जो कंप्यूटर ने वर्ड गेस करा है और जो यूज़र ने गेस करा है, मतलब कंप्यूटर ने जो वर्ड रैंडमली पिक करा और यूज़र ने जो वर्ड गेस करा है वो सेम है या नहीं। इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट लगा देंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्ड इफ वर्ड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ड लिस्ट और इसके अंदर आपको लिखना है रैंडम वर्ड तो सिर्फ एक नंबर जनरेट करता है, उस नंबर को आपको वर्ड लिस्ट में डालना है। मतलब वर्ड लिस्ट का कोई भी रैंडम नंबर, जैसे अगर इस वाले रैंडम नंबर में 1 जनरेट हुआ तो वर्ड लिस्ट का नंबर 1 क्या हुआ, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर यहाँ पर आ जाएगा। और मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर जो यूज़र ने वर्ड गेस करा और जो कंप्यूटर ने वर्ड लिया वो सेम है, तो जो हमने मैसेज वाला बनाया था मैसेज, तो उसमें टेक्स्ट ऐड कर दो। और क्या टेक्स्ट ऐड कर दो वो देख लेते हैं हम। मैसेज डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट ऐड कर दो, योर गेस इज करेक्ट, योर गेस इज करेक्ट, यू वॉन द गेम। सो यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया, यू वॉन द गेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये मतलब, और यहाँ पर आपने ये देखा कि ये हो गया। अब मैं इसमें फॉरग्राउंड भी दे दूंगा। फॉरग्राउंड क्या होता है, टेक्स्ट का कलर क्या आना चाहिए। टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ना मैं ग्रीन कर दूंगा, क्योंकि कोई जब गेम जीतते हैं तो वो ग्रीन कलर का टेक्स्ट ऑलमोस्ट चीज़ों में आता है, तो आपने कभी नोटिस करा ही होगा। सो यहाँ पे मैं एक एलिफ भी लगाऊंगा कि अगर जो वर्ड है वो सेम ना हो जो कंप्यूटर ने वर्ड पिक करा है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, जो कंप्यूटर ने वर्ड पिक करा है और जो यूज़र ने गैस करा है वो सेम ना हो तो क्या करो। तो यहाँ पे मैसेज डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो बिल्कुल ही अलग होगा। वो होगा योर गेस इज रॉन्ग। इसको आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ ऐड करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है।
सो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्राई अगेन। आप इसको अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको फोरग्राउंड दे दूंगा रेड। सो ये और भी अच्छा दिखेगा। अब हमने ये वाला फंक्शन तो कंप्लीट कर लिया। अब ये मेन फंक्शन रन कैसे होए, इसको रन कराने के लिए हमें एक बटन तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। सो बटन हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स के ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पर मैं बटन भी लगा दूंगा। यहाँ मैं पहले वेरिएबल बना लेता हूँ बटन नाम से, और उसके बाद इसमें बटन लगाऊंगा, विंडो में प्लेस करूंगा, टेक्स्ट ऐड करूंगा, एंटर। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं। सो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी। आपको ये चीज़ नहीं करनी है जो मैंने अभी करी। आपको फॉन्ट इज इक्वल्स टू वाला सिलेक्ट करना है। फॉन्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बोल्ड, और यहाँ पर कर दूंगा इसको 25। तो सेम ही हम हर चीज़ का जो है चीज़ वो रख रहे हैं। और यहाँ पर हमने इतना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही से काम कर लिया। अब यहाँ पर हमें बस इसको कमांड देनी है। अब कमांड ये क्या लेगा, लैम्डा, और यहाँ पे हमें फंक्शन का नाम देना है जो रन होना चाहिए इस बटन को दबाते ही। तो वो फंक्शन है मेन फंक्शन, और इसको यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया। सो यहाँ पर मेन फंक्शन हम रन कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन फंक्शन। सो यहाँ पर जब भी ये बटन क्लिक होगा तब तब मेन फंक्शन जो है रन होता रहेगा। सो अभी हम इस बटन को पैक करना है, और पैक नहीं करेंगे, हम प्लेस करेंगे। और इसको प्लेस का करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो x से हम 200 ले लेंगे, और y से जो है हम 210 ले लेंगे। ये मैंने आपको बताया था, मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखे थे ये सारे, तो आप इसको मत देखिए कि मैं एकदम से कैसे कर रहा हूँ। सो ये अब हमारा जो प्रोग्राम है रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर बटन भी आ गया, और यहाँ पर जो गेस करा जो कंप्यूटर ने, वो वाली चीज़ भी प्रिंट होगी। आप देख सकते हैं माउस, कंप्यूटर ने इस वाले लिस्ट में से आप देख सकते हैं ये वाला, ये वर्ड माउस गेस करा है, तो वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर मैं ये वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता तो ये चीज़ हमें प्रिंट ना होकर मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे माउस डालूंगा, या पहले मैं कुछ और डाल देता हूँ, मैं अपना नेम ही डाल देता हूँ और एंटर मारता हूँ। ये देखिए, योर गेस इज रॉन्ग, ट्राई अगेन। अब यहाँ पे मैं माउस डाल दूंगा, माउस, एंटर, योर गेस इज करेक्ट, यू वॉन द गेम। सो यही था आज का वीडियो, यही प्रोग्राम हमें बनाना था। आई होप आपका भी ये प्रोग्राम बन गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।